ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आज का मेन टॉपिक आज देखते हैं कि लेट्स चेक कि हम क्या प्रोजेक्ट लेके जाएंगे। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वी टॉक अबाउट रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। तो हमें ऑब्वियसली एक मेरी कोई अपनी कोई कंपनी तो मैं चला नहीं रहा हूँ, है ना, तो जो अवेलेबल है वो यूज करते हैं। एक चीज थोड़ा ध्यान देना कि अगर हमने एक फंक्शनलिटी ऑटोमेट कर ली, यानी हम दो भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 50 भी, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक फंक्शनलिटी ऑब्वियसली एक नहीं कराएंगे, बट एक फंक्शनलिटी ढंग से ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड विद ऑल द पैरामीटर। ठीक है, फाइल एक्सेल से रीड करना हो, उसको वैलिडेट कराना हो, उसमें सही से असेशन लगाना हो, उसकी रिपोर्ट जनरेट कराना हो, उसी टेस्ट केस की अगर हम कर रहे हैं तो वी आर डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है, आज का टास्क क्या है कि हम कुछ वेबसाइट लेंगे। ठीक है, थोड़ा गो थ्रू करेंगे और अपनी अपनी एक वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे, जिसको जो पसंद आ रही है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरे पे और वेबसाइट भी दी हैं, बट ठीक है। दैट इज वन ऑफ द वेबसाइट कॉल पैराबैंक। ठीक है, ये फ्री डमी वेबसाइट है, इसमें आप कुछ भी करें। कितना फंक्शनली कितनी एक्टिव है आज की डेट में आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, कुछ टाइम पहले तक का ये वेबसाइट सही चल रही थी। टेस्टिंग वेस्टिंग ज्यादा बहुत ज्यादा होती रहती है उस पर, तो कहीं जा सकती है। इसमें आप अपना रजिस्टर कीजिए, अपना कस्टमर यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के इसे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आई एम नॉट श्योर विड्रॉल फंड तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट काइंड ऑफ लुक लाइक आपको दिख जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये आइदर दूसरी वेबसाइट, लूमा वेबसाइट से, इसमें आप डिफरेंट टाइप की जैकेट्स और ये खरीद, जैकेट के लिए थी क्या ये? अच्छा नहीं, वो जैकेट्स वाला सेक्शन ऑन है। कैन आई गो टू होम? यस। ठीक है, यहाँ से आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं, काइंड ऑफ मित्रा, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो भी है वेबसाइट्स हैं उनका फील ले सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है, बट टेस्टिंग के लिए सोचो, खाली आप लोगों के लिए बनाई गई है। किसने बनाई, आई डोंट केयर। सेलेक्ट करो, ऐड टू कार्ट करो, ये करो। ठीक है, दूसरी वेबसाइट ये फोन के लिए, किसी फोन के लिए चलानी हो, है ना। तो और भी वेबसाइट है क्या? आई हैड फ्यू और, मुझे नहीं पता। ये लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये यही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। पेट स्टोर करके भी देखिए वेबसाइट। पेट स्टोर है ये, आप यहाँ से पेट खरीद सकते हैं। फनी। ठीक है। ये कौन सी वेबसाइट से, मैंने भी नहीं देखी यार, ये कौन सी वेबसाइट है, बट ये भी कोई बैंकिंग की वेबसाइट है। कस्टमर लॉगिन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा भाई? नेम, सपोज करो हैरी पॉटर इज माय नेम, लॉगिन। वाओ, लॉगिन हो रहा है। ठीक है, बेसिक फंक्शनलिटी देखिए, ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट और विड्रॉल की। ठीक है, डेट, टाइम, अमाउंट, बट इसने ट्रांजेक्शन करा कहाँ पे? चलो एक बार और देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, मेरे ख्याल से बैंक मैनेजर लॉगिन करना पड़ेगा। ऐड कस्टमर आप करा सकते हैं, राकेश, लास्ट नेम जोशी, पोस्टल कोड 201301, ऐड कस्टमर, आईडी 6। ठीक है, ओपन अकाउंट, अकाउंट ओपन करने है उसका, मुझे कस्टमर राकेश जोशी आ गया। यहाँ पे करेंसी मैंने ले ली, ऑब्वियसली डॉलर में कमाऊंगा मैं। ठीक है, प्रोसीड, डन। कस्टमर्स की लिस्ट में कस्टमर मुझे दिखना चाहिए, दिख रहा है। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपके टेस्ट केस के अराउंड बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कस्टमर लॉगिन पोर्टल में आ जाएंगे, तो राकेश जोशी यहाँ पे देखेगा, लॉगिन कराओ, डिपॉजिट करा लो कुछ पैसे, है ना। 1000 रुपये डिपॉजिट करा लो, काफी है, डिपॉजिट हो गए। ट्रांजेक्शन देख लो, देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, यानी ये बहुत काइंड ऑफ फंक्शनल तो है। इसके अराउंड टेस्ट केस बनाना, इट्स अ गुड डील, मेरे ख्याल से गुड डील। ठीक है, दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं। ये क्या है भाई? कंप्यूटर, अच्छा, कंप्यूटर डेटाबेस कुछ कुछ है ये। अब नॉट श्योर क्या है यार ये, मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? फिल्टर बाय नेम इस, चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, कुछ हो गया, मुझे नहीं पता यार इसका, इसका आइडिया नहीं है, मैंने क्यों रखा है ये भी नहीं पता। तो गाइस, हमें क्या करना है एज एक्टिविटी, हमें क्या करनी है, हमें सबको, यानी सबको, आज नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम है। आई थिंक ऑल पीपल आर अपार्ट फ्रॉम शिवम
वी आर टेस्टर्स, है ना। तो हमें इसके बस गिन के 10 टेस्ट केस बनाने, 10 टेस्ट केस। अब थोड़ी चीटिंग मत करना, है ना। चीटिंग मत करना इन द सेंस, ऐसे मत बनाना यार, यूजर नेम इज विजिबल और नॉट, ऐसे मत बनाना, ठीक है। यूजर नेम शुड बी देयर, यूजर नेम में टाइप करूंगा तो टाइप होना चाहिए, ऐसे वाले टेस्ट केस नहीं चाहिए। 10 टेस्ट केस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 10 टेस्ट केस की फंक्शनलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शनलिटी की बात कर रहा हूँ, तो आप एक फंक्शनलिटी लो, कस्टमर शुड बी लॉग इन, यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड के साथ लॉग इन होना चाहिए, दैट इज वन फंक्शनलिटी। एक और ऐड कर सकते हो नेगेटिव, बस दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ कि विड्रॉल फंक्शन काम कर रहा है, बिल बे फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है, या दूसरी वेबसाइट में चले जाओ, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरे पूरे कि होम पेज आ रहा है, दूसरा बॉटम में पैंट्स आ रही हैं, पैंट्स के अंदर ये आ रहा है, इस टाइप के वैलिडेशन आपको लिखने हैं। 10 एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी, उनके स्टेप, उनके वैलिडेशंस, ठीक है। ये काम करना है हमारा थ्रू आउट अवर ट्रेनिंग। आवर जॉब, योर जॉब विल बी टू ऑटोमेट दैट टेस्ट केसेस। अगर आप अपने फ्रेमवर्क से उन टेस्ट केस को ऑटोमेट कर पाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप नेक्स्ट कंपनी में सेम टेस्ट केस की का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। यही तो होता है, और क्या होता है कंपनीज में, है ना। आप बता सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये था, अपना यहाँ पे पैंट्स दिख रही है, यहाँ पे अपने कुछ और डाल दो। यहाँ पर कहते हैं क्या नाम है, अपने मोबाइल फोन्स डाल दो, अगर किसी का ई कॉमर्स है तो, ठीक है। कोई ई कॉमर्स में काम कर रहा है तो यहाँ पे अपने ई कॉमर्स के वो डाल दो, बाकी सब कुछ सेम ही होता है, फिल्टर है, सर्च है, सब कुछ ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो यही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। किसी की बैंकिंग की, कोई ई कॉमर्स नहीं, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का है तो वो अपना फाइनेंस वाले डाल दे, ये नहीं तो ये डाल दे, फाइनेंस वाला डाल दे, है ना। सेम प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने लग जाना, अपने प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देना, यहाँ पे पैरा बैंक, एक्सप्लेन द सेम थिंग। सामने वाले को क्या पता है कि आपने कैसे काम करा है। इस प्रोजेक्ट में आपकी हैंड्स ऑन आपका 100% होगा, क्योंकि आपने इसको टेस्ट केस भी बनाए हैं, उन्होंने ऑटोमेशन ऑटोमेट भी कराया, उसमें बग भी ढूंढे हैं, ठीक है। तो मेक सेंस, ठीक है। तो किसी को असाइनमेंट समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, एक क्वेश्चन था किसी का, क्या हम क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं यार, ठीक है। एनी टाइम यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट वीडियो यार, ठीक है, इट्स अबाउट लर्निंग। तो अगेन, किसी को कोई असाइनमेंट समझ में ना आया हो तो प्लीज गेट इन टच विद मी, मुझे पिंग करिए, मुझे बताइए, मुझे कोई क्वेश्चन आया शायद। ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। धीरे 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 हम इन चीजों को डेली बेस पे ऑटोमेशन इनका स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पार्ट हमने कर लिया, थोड़ा सा पार्ट क्या कर लिया हमने, हमने गेट यूआरएल तक ऑलरेडी कर लिया है ना। किसी कोई इस पेज को ऑटोमेट करना चाहता है तो उसका बेसिक स्टेप हो चुका है ऑलरेडी। क्या? इस पेज पे आना, गेट यूआरएल, यहाँ पे टाइप करना यूजर नेम, यहाँ पे टाइप करना पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्लिक करना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। तो अगर आप सही पाथ पे हैं तो आपका ऑलरेडी एक टेस्ट के आधा ऑटोमेट हो चुका है, वैलिडेशन पार्ट नहीं हुआ है नो, बट आधा ऑटोमेट हो चुका है, ठीक है। ऐसे कर करके आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे टेस्ट के 10 टेस्ट केसेस में से बहुत ज्यादा पार्ट आपका ऑटोमेट हो रहा होगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है। कुछ ना कुछ पार्ट तो हो ही रहा होगा, है ना। ओके, इट्स ऑल अबाउट नेविगेशन, क्लिकिंग, सेंड कीज एंड ऑल, राइट। जहाँ पे डिफरेंट चीज आएगी वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आज का वेब वाला पार्ट, ठीक है, ऑटोमेशन वाला पार्ट। डायरेक्ट जंप करते हैं कंडीशंस पे, सॉरी, कंडीशन पे जंप करते हैं, ठीक है। इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, एक काम करता हूँ मैं अभी भी दे देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। मैं चैट में डाल के यहाँ पर, चैट पे मैंने पोस्ट कर दी सारी वेबसाइट्स, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये कोड हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इट्स हमारे छोटे से नोट्स हैं ये। गाइस, रिकमेंडेड है कि आप क्लास में नोट्स ना बनाएं, ठीक है। क्लास जब चल रही है तो उस टाइम पे नोट्स ना बनाएं, ठीक है। अगर क्लास के टाइम पे अगर आप क्लास पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर है, नोट्स पे ध्यान देंगे तो फिर नोट्स पे ही ध्यान दे पाएंगे आप, ठीक है। तो मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहा हूँ, जितना मैं लिखवा रहा हूँ सबके नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। और आप नोट्स तब बना लेना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नोट्स भी बन जाएगा, नोट्स जब बना रहोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी यहीं पर ध्यान दे दो। चलो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे। क्लोज ऑल, क्रिएट वन मोर क्लास
नेम इट एज, सॉरी माय बैड, माय थ्रोट इज नॉट गुड टुडे। इसे बोल, क्लास का नाम रखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ चलो छोड़ो यार, क्या करना है उससे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमेशा हम क्या कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली है, क्लास एंड फटक से मेथड। तो आप लाइक वॉइड मेथड का नाम लिख देते हैं कंडीशंस। ठीक है, कंडी, अच्छा एक चीज आज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं। जब भी हम क्लास का नाम बनाएंगे तो दैट शुड स्टार्ट विथ कैपिटल। देखो मैंने हमेशा बनाया कैपिटल से ही बनाया, बट बताया नहीं कभी। ठीक है, आप छोटे से बना सकते हो, आपको जावा कभी भी रोकेगा नहीं। ठीक है, बट दैट इज अ स्टैंडर्ड थिंग कि आप क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से बनाएं। इट्स लाइक और जो आपके जैसे होता है ना कैमल केसिंग, कैमल केसिंग यूज करें। कैमल केसिंग क्या होती है, जैसे मैं बोलता हूँ राकेश जोशी, सो आई विल स्टार्ट विद राकेश एंड जोशी। ठीक है, आर कैप्स एंड जे कैप्स। ठीक है, हमें कैमल केसिंग ऐसे यूज करनी। ठीक है, मेथड का नेम जो आप बनाएं, मेथड का नेम जो आप बनाते हैं, तो आप कैसे बनाएं, मेरे ख्याल से आप जब बनाएं, देखो वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक मिनट देख रहा हूँ मैं, हम कैसे बना रहे थे अभी तक का, स्मॉल बनाया, यहाँ पे भी स्मॉल बनाया, चलो ठीक है। हमने हमने खुद ही बेकार बना रखे, चलो आज से सही करते हैं। एक काम करते हैं, आज से जो भी मेथड का नाम बनाएंगे वो भी कैमल केसिंग यूज करेंगे, बट कैमल केसिंग यूज कैसे करेंगे, स्मॉल टू कैप्स। ठीक है, स्मॉल टू कैप्स यूज करेंगे। कोई भी स्ट्रक्चर परमानेंट नहीं है कंपनी में, या तो कैप्स कैप्स यूज होता है या फिर स्मॉल कैप्स यूज होता है। ठीक है, माई पर्सनल इज फॉर मेथड स्मॉल कैप्स, कंडीशन, कंडीशंस, कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे बना देंगे। ठीक है अगर आप डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर करते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, जावा भी आपको इशू नहीं बताएगा, है ना। इशू कौन बताएगा, जब आप अच्छी प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिस यूज कर रहे होंगे, तो इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो सामने वाले को एक इंप्रेशन जाता है कि हाँ यार बंदे ने काम किया हुआ है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के साथ आएंगे धीरे 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 करके। ठीक है, अच्छा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, बहुत ज्यादा बात कर ली। कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है, कंडीशंस, अगर अगर धूप आई तो बाहर नहीं जाऊंगा, दैट इज अ कंडीशन। ठीक है, अगर कॉइन उछालूंगा, हेड्स आया तो बैटिंग करूंगा, दैट इज अ कंडीशन, है ना। अगर भूख लगी तो खाना खाऊंगा, दैट इज अ कंडीशन। तो हम कंडीशन से सराउंडेड हैं, ऑलरेडी सराउंडेड है। इट्स नॉट लाइक कि हमें नई कंडीशन मिलेगी, हम ऑलरेडी कंडीशन के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी खेल रहे हैं, हाँ। ठीक है, अच्छा जावा फिर, जावा में कंडीशंस क्या हो सकती है, कंडीशन देखो जावा में भी यही होंगे, जो रियल टाइम पे होगा वही जावा में भी होगा। ठीक है, बस सिंटेक्स चेंज हो सकता है, लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, कंडीशन विल बी सेम। एक कंडीशन की बात करते हैं, अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए, इफ माई मार्क्स विल बी गुड, देन आई विल गेट अ बाइक और अ साइकिल और समथिंग, सपोज बाइक। इफ मेरे मार्क्स 80 से ऊपर, 80% से ऊपर आते हैं, तो माई डैड प्रॉमिस मी दैट ही विल गिव मी अ बाइक, दैट इज अ जनरिक कंडीशन। अगर मुझे जावा में ये सब लिखना है तो क्या, जावा में कंडीशन डिनोट करने के लिए एक छोटा सा कीवर्ड है, इसका नाम है इफ, स्मॉल आई स्मॉल एफ, इफ। ठीक है, इफ एंड ब्रैकेट ओपन, parenthesis, inside this parenthesis give some condition, like सपोज लाइक अभी कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है, कंडीशन, एंड देन आफ्टर दैट इट्स बॉडी। जब भी हम बॉडी स्टार्ट करते हैं गाइस, तो हम हमेशा बॉडी एक करली ब्रेसेस से ही कर रहे हैं। देखो ये क्लास की बॉडी है, करली ब्रेसेस, मेथड की बॉडी करली ब्रेसेस, इफ की बॉडी अगेन करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज, एट इट्स बॉडी। तो क्या है, मेरी कंडीशन कैसे बनाते हैं, इफ सम कंडीशन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो देखते हैं। मार्क्स क्या होगा, मार्क्स क्या होगा, नंबर होंगे।
है ना, 1 2 3 4 10 20 30 100, इट विल बी अ नंबर। नंबर को कैसे डिनोट करते हैं जावा में? इंटीजर, इंट, राइट। लेट्स सपोज इंट, एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, रियल टाइम वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। ए बी सी डी की बात कुछ टाइम के लिए नहीं करेंगे, आज से ही नहीं करेंगे, छोड़ो, ठीक है। जहां पे एग्जांपल लेने होंगे दैट्स डिफरेंट थिंग, बट जितना हो सकता है रियल टाइम वेरिएबल का नाम लेंगे। इंट मार्क्स, ठीक है, मार्क्स, इंट मार्क्स। सपोज करो मार्क्स है मेरे, किस्मत से 70 आ गए, सपोज करो, बैड लक, ठीक है। कंडीशन क्या बनेगी मेरी? इफ, सेम कॉपी कर रहा हूं मैं, ठीक, इफ कंडीशन क्या, अब कंडीशन क्या बनेगी? मार्क्स, क्या कंडीशन बताई थी? मार्क्स अगर ग्रेटर होंगे, मार्क्स अगर 80 से ज्यादा है तो मिलेगी बाइक, मार्क्स ग्रेटर देन 80, देन आई विल गेट अ बाइक। अब बाइक कैसे मिलेगी? अभी तो जाओ में सच में बाइक तो नहीं मिल पाएगी हमारे सिस्टम से, बट एक काम करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं बाइक को। ऐसी बाइक मिल सकती है अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो बन गई आपकी कंडीशन, मार्क्स आए थे 70, कंडीशन क्या है मेरी? ये फिक्स रहेगी, ठीक है, ये मेरी हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज अ कंडीशन। मार्क्स 80 से आते ऊपर आते हैं तो मिलती बाइक। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अरे यार इसके आगे, अच्छा टेस्ट डाला नहीं हमने, टेस्ट डालना भूल गए यार। टेस्ट डाल दो उसके आगे चलाने के लिए, import test ng annotations, right click, run as test ng। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, प्रिंट हुआ ही नहीं कुछ, हम तो प्रिंट कराया था। अच्छा होता क्या है, जावा कंपाइलर आपके लाइंस पढ़ता है, यहाँ पे आएगा, पढ़ेगा, मार्क्स कितने हैं? 70, कंडीशन पे जाएगा, मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? फॉल्स। मार्क्स ग्रेटर देन 80 क्या सही है ये? नहीं है, फॉल्स है। तो अल्टीमेट कंडीशन क्या बनी? इफ इनसाइड दैट ब्रैकेट इट इज फॉल्स, है ना। अगर फॉल्स होगा तो कभी भी इस लूप में, इस बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी ट्रू, जब ये ट्रू होगा तभी बॉडी के अंदर जाएगा, दैट इज द कहानी ऑफ इफ स्टेटमेंट। चेक करते हैं, अगर इसके इसके गलती से मार्क्स 81 आ जाते, 81 आ जाते, यानी ये कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू। तो क्या होता? इफ ट्रू, तो यानी इस बॉडी के अंदर जाता, है ना। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, रन एज टेस्ट एनजी। देखो, आपको बाइक मिल गई है ना। तो दैट इज द यूज ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट। अच्छा ये तो छोटी सी कंडीशन है, ठीक है। एक और काम करते हैं, जब भी हम इफ बनाएंगे, देखो कंडीशन, हम जब कंडीशन की बात करते हैं ना, तो हम कभी भी कंडीशन की बात एक तरफा नहीं करते। हम करते क्या करते हैं, अगर हेड्स आया तो बैटिंग लूंगा, अगर नहीं आया तो फील्डिंग लूंगा, है ना। अगर मार्क्स 80 से ऊपर आए तो बाइक मिलेगी, नहीं आए तो क्या मिलेगा? ठेंगा मिलेगा, है ना। तो ठेंगे वाली कंडीशन लिखते हैं हम, क्या बोलते हैं? अच्छा, कंडीशन लिख दी आपने, उसके बाद आपको अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है बाई चांस, हाँ जी, बिल्कुल सही, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसको बोलते हैं एल्स, ठीक है। कंडीशन पूरी हो गई तो सही बात है, इसके अंदर जाएगा। अगर नहीं हुई तो, अगर नहीं हुई तो अगेन ब्रैकेट पैरेंथेसिस, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन जस्ट प्रिंट यू हैव रिसीव्ड अ ठेंगा, ठीक है। तो अभी तो उसे बाइक मिल रही है, इसके फिर मार्क्स कम कर देते हैं, इसके हमारे हाथ में मार्क्स तो ना, इसके मार्क्स फिर कम कर देते हैं। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ फॉल्स, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा और इसे मिलेगा ठेंगा। तो एल्स लिखना कंपलसरी क्यों है? एल्स लिखना कंपलसरी इसलिए है कि आपको रिजल्ट तो पता चले एटलीस्ट, है ना, कुछ तो एग्जीक्यूट हो आपका, है ना। अदरवाइज एल्स नहीं लिखोगे तो क्या होगा, ये कंडीशन में या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा, जाएगा तो अच्छी बात है, जब नहीं जाएगा तो आपके समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है।
अब इस कंडीशन में जावा या तो याली कंडीशन में जाएगा, याली कंडीशन में जाएगा, बट कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एल्स वी विल यूज। अच्छा जी। अच्छा, एक छोटा सा काम और करते हैं, इसको थोड़ा देख ले, कमेंट कर देते हैं, इसे अनकमेंट करेंगे, इसका यूज है भी। ठीक है, एक और काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम, एंड दैट इज देन योर असाइनमेंट। लेट्स सपोज आई हैव अ टू नंबर, नंबर रियल टाइम एग्जांपल नहीं होगा जो नंबर की बात कर रहा हूं मैं। इफ, सॉरी, int a is 100 and b equals to सपोज करो 90, 90। ठीक है। अच्छा, मुझे, मेरा प्रोग्राम ये है, मुझे जस्ट बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये देखो, जो लाइन नंबर 32 पे जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं बार बार चेंज करता रहूंगा। ठीक है, तो अभी, अभी एट प्रेजेंट इस पे मत जाओ। ठीक है, एट प्रेजेंट मत जाओ, बट ठीक है, सोचो कि ये यूजर डिफाइंड नंबर है। ठीक है, हम इन्हें चेंज करने वाले हैं। मेरा प्रोग्राम ये है कि दो नंबर में से बड़ा नंबर क्या है वो निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जस्ट कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे, है ना। हम चेक करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, डन। तो क्या प्रिंट हो जाए भाई, ए इज बिग। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे, लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा देंगे, एल्स जरूरत ही नहीं है ना। एल्स अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट बी बड़ा होगा। क्या ऐसा ही होगा क्या? चलो अभी के लिए तो ऐसा ही होगा। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन, सिंपल से आंसर्स। चेक करते हैं क्या हो क्या रहा है। इज बिग। ठीक है, एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 80। क्या आ गया? बी इज बिग। ये फेल हो गई, एल्स में चला गया, है ना। अच्छा, कोई बताएगा मुझे इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है? सोचो और बताओ, इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत आ सकती है लाइफ में? ये वैल्यूज को चेंज करके देखो, कोई बता सकता है क्या दिक्कत आ सकती है इस प्रोग्राम में? एनीबडी? सोचो खाली, गलत सही तो होता होता रहेगा यार। यार इतना चैट मत करो यार, काइंडली वेट। नहीं सोच पा रहे हो? इतना टाइम नहीं है शिवम भाई। ठीक है, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा सा प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं नंबर को इक्वल्स कर दूं तो क्या होगा? अच्छा, ये पास होगा फेल होगा? फेल होगा, है ना। ए ग्रेटर देन बी फेल, क्योंकि ये तो इक्वल है। तो डायरेक्टली लूप कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा, क्योंकि एल्स में तो कुछ चेक हो ही नहीं रहा है ना। तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? मेरा प्रोग्राम बता रहा है बी इज बिग, जो कि गलत है। ठीक है, तो गाइस, हमेशा ना जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो ट्राई करो उसे मल्टीपल इनपुट के साथ टेस्ट करने का। हमेशा ट्राई करो, एक इनपुट से ट्राई मत करो, मल्टीपल इनपुट दो। देखो क्या हो सकता है, इक्वल में क्या हो सकता है, बट ग्रेटर में क्या हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू के साथ क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ कैसे हो सकता है। अगर सबके साथ रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड आ रहा है, यानी आपका प्रोग्राम सही है, अदरवाइज कुछ झोल है उसमें। ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को कैटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या इस, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल कंडीशंस। इफ के बाद आप एक और कंडीशन लगा दो, एक और कंडीशन लगा सकते हो, दूसरी कंडीशन लगा सकते हो, इफ, दोबारा इफ स्टार्ट कर दो। देर इज नो सच थिंग कि आपको एक ही इफ लगाना है। हाँ जी, एल्सिफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस एल्सिफ पे भी आएंगे। ठीक है, दोबारा लगा सकते हो, इफ
ए इक्वल्स टू बी, सॉरी इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स टू नहीं, इक्वल्स टू। ठीक है, अगर आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कंपेयर करेंगे ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, नॉट सिंगल, इक्वल्स टू बी। ये क्या चेक कर रहा है, क्या एक दोनों बराबर है। ठीक है, क्या दोनों बराबर है। ठीक है, अच्छा यहां पे भी हम टाइप कर देते हैं, सो ए एंड बी बोथ आर इक्वल। ठीक है, देन आप कंडीशन सही सी लग रही कुछ, है ना, थोड़ी सी कंडीशन सही सी लगने लग गई है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब होगा क्या गाइस, पहले खुद खुद एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। ये तो फेल हो जाएगा, फिर यहां पे आएगा, यहां पे क्या बोलेगा, ए एंड बी बराबर है, हाँ जी बराबर है, यानी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एल्स में नहीं जाएगा। ठीक है, ए एंड बी बोथ आर इक्वल, तो दैट इज आवर प्रोग्राम। अच्छा एक छोटा सा, एक और इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ हल्का सा। या तो आप इफ डायरेक्ट लिखें या एल्स इफ लिखते हैं, ये भी चलेगा। इफ एंड एल्स इफ दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा रिकमेंडेड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी समझते हैं। आप ऐसे कर करके बहुत सारी कंडीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे बनाते रहो जितनी कंडीशन, अभी मैंने सेम बना दी बट आप डिफरेंट बना देना। ठीक है, ऐसे करके एन नंबर ऑफ कंडीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है ऐसा, डिफरेंस क्या है कि एल्सिफ में क्या होता है कि अगर पहली कंडीशन आपकी सक्सेसफुल हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ही एल्स पे आएगा, और उसके बाद कभी भी किसी एल्सिफ में नहीं जाएगा। ठीक है, कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो दोबारा किसी एल्सिफ में नहीं जाएगा। ठीक है, बट इफ के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आप खाली इफ लगाते हैं क्या प्रॉब्लम है, हर बार आपकी हर कंडीशन चेक होगी ही होगी, हर बार चेक होगी, यहां भी चेक होगी, यहां भी चेक होगी, यहां भी चेक होगी, यहां भी चेक होगी। इंटरनली आपको शायद कुछ फर्क ना पड़े, हो सकता है आपको फर्क ना पड़े, बट जावा कंपाइलर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट वे, करेक्ट वे इज आप पहला वाला देंगे इफ, अगर आपको दूसरी कंडीशन लगानी है तो ऑलवेज गिव एल्स इफ, उसके बाद कंडीशन लगानी है एल्स इफ, उसके बाद एक और कंडीशन लगानी है यूज एल्स इफ, उसके बाद लगानी है एल्स इफ, लास्ट कंडीशन लगानी है ऑलवेज यूज एल्स। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट कंडीशन है, कुछ नहीं बचा आपके पास अब। ठीक है, तो अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं तो दैट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, इफ भी लगाएंगे कोई मना नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको पकड़ लेगा कि अरे ये क्या कर दिया। इट्स नॉट क्राइम, इट्स नॉट क्राइम, बट रिकमेंडेड इज एल्स। ठीक है, इफ के भी अपने यूज केसेस हैं, कोई अगर आपको चैलेंज करता है यार इफ नहीं के लगाना चाहिए, तो यू कैन गिव हिम यूज केसेस जहां पर आपको कंडीशन बार बार चेक करनी हो सकती है। लेट मी गिव यू अ रियल टाइम एग्जांपल। यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट अ कस्टमर, देखो सपोज करो कस्टमर के पास, एक कस्टमर है जिसके पास 1 लाख बोनस पॉइंट्स है, 1 लाख पॉइंट्स है। ठीक है, एंड यू आर आपने उसको कैटेगरी में डाला है प्लैटिनम लेवल कस्टमर। ठीक है, प्लैटिनम लेवल कस्टमर, फाइन। आपने एक कंडीशन बनाई, इफ पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 1 लाख यू आर अ प्लैटिनम कस्टमर। ठीक है, बट सेम केसेस में कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जो कि बोले कि अगर 80,000 से ऊपर है तो यू आर एलिजिबल फॉर 50% ऑफ, इजंट इट। अगर आपके पॉइंट्स 50,000 से ऊपर है, 80,000 से ऊपर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर 50% ऑफ टुडे, राइट। तो गाइस इस केस में आप इफ ही लगाएंगे, ऑब्वियसली इफ लगाएंगे, क्योंकि पहली वाली कंडीशन इज डिफरेंट थिंग, दूसरी कंडीशन इज टोटली डिफरेंट थिंग, है ना, दोनों डिफरेंट हैं। तो आपको यूज केस का ध्यान देना पड़ेगा, आपका यूज केस क्या है उसके हिसाब से आपको यूज करना है। 95% ऑफ द टाइम आपको एल्स इफ ही यूज करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है। क्योंकि
अगर ऐसी कंडीशन आ रही है ना, तो यानी आपकी डिजाइनिंग में थोड़ा सा लोचा है। ठीक है। जब आप एक फंक्शनैलिटी की बात करें तो आप सिंगल फंक्शनैलिटी की बात करेंगे, है ना, कि आपके कार्ड में पॉइंट्स कितने, यू आर मेकिंग अ कस्टमर एज सिल्वर डायमंड प्लेटिनम गोल्ड, दैट इज वन फंक्शनैलिटी। ऑफर इज अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी, उसके केस अलग लिखे जाएंगे। बट हो सकता है यार, क्योंकि आप किसी को रोक थोड़ा ना सकते हो, है ना, रोक थोड़ा ना सकते हो आप। ये तो रिकमेंडेड है, बट कोई रिकमेंडेड नहीं करेगा, कोई कहेगा नहीं भैया मैं तो यहीं पे दूंगा, तो उस केस में आप इफ लगा लो। ठीक है। आप ऐसे एग्जांपल अपने इंटरव्यू को दे सकते हो, है, अगर वो आपसे फाइट करता है तो। ठीक है। अदरवाइज एल्स इफ तो यूज हो ही रहा है। ठीक है। अच्छा, आपके लिए असाइनमेंट क्या है? आपके लिए असाइनमेंट है बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत ट्रिकी। ठीक है। मैंने बोला 2 नंबर में बड़ा नंबर फाइंड करने का तरीका, आपको बताना है 3 नंबर में बड़ा नंबर फाइंड करने का तरीका। 3 नंबर में बड़ा फाइंड करने का तरीका। अच्छा, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 क्लासेस लगेंगी। आज की क्लास प्लस कल की क्लास, लॉजिकल ऑपरेटर वाली क्लास भी लगेगी। ठीक है। क्योंकि हम दो दो कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। ट्राई करना। ठीक है, 3 नंबर में बड़ा करना है। अच्छा। अच्छा, एक काम और हो सकता है, इफ एल्स के लिए एक और काम हो सकता है। असाइनमेंट आपने नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट होगा करते वक्त तो मुझे बताना। बट अच्छा, इफ एल्स के छोटा सा एक और पार्ट है जो कि रह गया। क्या? आप इफ या एल्स दोनों के अंदर दोबारा कंडीशन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा कंडीशन डाल सकते हैं, कैसे? लेट्स से you can create if some condition a greater than 100, then inside this body also you can again create condition if a is greater than again 150 suppose। यहां पे भी else लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बॉडी के अंदर आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस इफ के अंदर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है। तो दैट इज एक्सेप्टेड। टोटली डिपेंड कि आपका यूज केस क्या है। आपको यूज केस अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है, क्या हो सकता है और रियल टाइम में यूज केस होते हैं। ठीक है। यहाँ से आप बना सकते हैं किसी के अंदर भी कुछ भी, एल्स के अंदर इफ। ठीक है। एल्स के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंदर इफ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सेप्टेड है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है। कोई पूछे इंटरव्यू में तो उसका नाम होता है नेस्टेड इफ। क्या हम इफ के अंदर एक और इफ स्टार्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। एफ के अंदर भी कर सकते हैं, एल्स के अंदर भी कर सकते हैं, इफ के अंदर बने हुए इफ के अंदर भी कर सकते हैं। सॉरी, इफ के अंदर बने हुए इफ के अंदर भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी कर सकते हैं, जितना मन करे उतना कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। रियल टाइम एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा इस पे जाते हैं, मार्क्स वाले पे जाते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा इनहांस करते हैं, थोड़ा सा इनहांस करते हैं। इसे बोलते हैं टोटल इसको बोलते हैं टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेजेस जो भी आप, ठीक है, 70 सपोज। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इसमें और चीजें भी ले लेता हूँ। बोलता हूँ फिजिक्स मार्क्स, अभी कुछ भी ले लेते नंबर, कुछ भी, है ना। मैथ्स मार्क्स, कुछ भी ले लेते एक नंबर, सपोज करो 90। ठीक है। फिजिक्स मार्क्स में ठीक है, चलेगा। नाउ मेरे पापा थोड़े से अड़ियल हैं। मेरे पापा बोलते हैं कि अच्छा तेरे बाइक तेरे को तब मिलेगी जब तेरे
टोटल परसेंटेज तेरे 80 से ऊपर आएंगे, ये किस कंडीशन को भूल जाओ, उस कंडीशन को भी हम सही कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। मेरे पिताजी बोलते हैं कि अगर तेरे परसेंटेज 80 से ऊपर आएंगे तो जाके तुझे बाइक मिलेगी, ठीक है। एंड 80 से ऊपर आए तो ठीक, बट अगर तेरे मैथ्स में अगर तेरे 80 से कम मार्क्स आए तो भी तेरे को बाइक नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? हिज फादर इज ऑब्सेस्ड अबाउट मैथ मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स अच्छे आने चाहिए भैया, ठीक है। टोटल परसेंटेज मोर देन 80 एंड मैथ्स के मार्क्स भी मोर देन 80, देन ओनली यू विल गेट अ बाइक। गॉट इट? ठीक है, इस कंडीशन को हटा ही देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, नई कंडीशन लिख लेते हैं। क्या होगा, कंडीशन कैसे बनाएंगे? इफ, देखो पहले कोई सी भी कंडीशन चेक करा लो। मैं बोलता हूं इफ, क्या बोला था, टोटल परसेंटेज। अच्छा, ये कैसे कर रहा हूं मैं, आप आधा लिखो टोटल, इसके बाद कंट्रोल एंड स्पेस यूज करो, कंट्रोल एंड स्पेस प्रेस करोगे तो आपको सीधा ऑप्शन दिखाई देगा। आ गया ऑप्शन, एंटर कर दो, ये खुद लिख जाएगा, ठीक है। यदि प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा कोडिंग फास्ट कर पाओगे, ठीक है। कंट्रोल एंड स्पेस किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। कंडीशन बनाओ डायरेक्टली, टोटल परसेंटेज ग्रेटर देन 80, दैट इज माई फर्स्ट कंडीशन, है ना। इसके अंदर भी क्या बनाओगे आप, एक और कंडीशन बनाओगे, ये तो फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर भी मैथ्स के मार्क्स जो है तेरे, वो भी तेरे 80 से ऊपर हैं तो जाके मिलेगी बाइक। बाइक, अब मिलेगी बाइक, नहीं तो एल्स क्या मिलेगा, ठेंगा। मिल गया हमारा प्रोग्राम। अच्छा, अभी के केस में से क्या मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, क्योंकि इसका टोटल परसेंटेज इज लेस देन 80, है ना। 70 है ये तो यही। अच्छा, अगर ये कंडीशन फ्लॉप हो गई तो ये तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये कंडीशन तो कभी चेक ही नहीं होगी, भूल जाओ उसे, क्योंकि ये पास नहीं हुई, यानी ये इस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो ये कंडीशन कभी पास चेक ही नहीं होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका एस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो मिलेगा इसको ठेंगा। मिल गया ठेंगा, है ना। चलो उसके मार्क्स बढ़ा देते हैं, थोड़ी पता लड़के ने थोड़ी मेहनत करी थी यार, है ना। लेट्स से ही डन 81% मार्क्स लेके आ गए, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब अंदर जाएगा, अब चेक करेगा मैथ के मार्क्स 80 से ज्यादा है, हाँ जी ज्यादा है, तो क्या मिलेगा इसे, बाइक मिल जाएगी, ठीक है, से बाइक मिल जाएगी। दिक्कत क्या है, यार रिसीव्ड अ बाइक, ठीक है। तो गाइस, आप आप जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, रियल टाइम पे प्रॉब्लम आती है आपके सामने, आप ट्राई करो उसको जितना तोड़ सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप जस्ट कोडिंग करना स्टार्ट करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी चीजें खराब होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने करा, देखो मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मतलब मैंने बहुत टाइम करा है, मे बी मैं हर क्लास में यही पढ़ा रहा हूँ, बट द थिंग इज, आप लोग बहुत बार स्ट्रेट नहीं सोच पाओगे, ठीक है। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो आपके पास एक नोटपैड होना कंपलसरी है। कुछ दिन तक नोटपैड अपने पास रखो, अगर आप सच में लर्न करना चाहते हो तो, ठीक है। कैसे करो, अच्छा मेरे पास भी नोटपैड आने वाला है कुछ टाइम बाद, ठीक है। चलो हमारा एक टैब है वो जो कि खराब हो गया है, ठीक है, बट ठीक है वो सही हो जाएगा तो फिर हम भी नोट्स बना बना के काम करेंगे, ठीक है। नोटपैड बना लो, ऑब्वियसली मैं ढंग से लिख नहीं पाऊंगा मैं, बट स्टिल मेरे पास प्रॉब्लम यही आई, है ना। तो मैं यहाँ पे रफ में, देखो सिंटेक्स डजंट मैटर, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना रफ में स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, मार्क्स से, मार्क्स होने चाहिए ग्रेटर देन 80, है ना, ये बनानी मैंने कंडीशन, ठीक है। मैथ्स, मैथ्स भी थी मेरे पास, मैथ्स ग्रेटर देन 80, ये तो कंडीशन लाएंगे, दो कंडीशन बना ली। और ये कंडीशन, सॉरी,
ये कंडीशन इसके अंदर आएगी। दैट्स इट। अगर आप इसको ऐसे देखो, अभी छोटा सा लग रहा है आपको, यार यार ये तो क्या ही है, छोटा सा था। बट आप अगर छोटे से स्टार्ट करोगे, अगर आप प्रॉब्लम को लिखना स्टार्ट करोगे, तो आप इसी को आपको आपको अब सिंटेक्स में चेंज करना है, जावा में। तो आपको सो ज्यादा कहीं आप फंसोगे नहीं। ठीक है। अगर आप वहां पे डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे, तो हो सकता है देयर माइट बी अ चांस कि आप लॉजिक्स में कभी कभी गलती कर दो। ठीक है। तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम, ऑलवेज ट्राई टू स्केच दैट प्रोग्राम इन योर नोटपैड। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है ये। ठीक है। ये मैं छोटी प्रॉब्लम्स की बात बता रहा हूँ, जो हम रियल टाइम प्रॉब्लम्स को टेकन मतलब टैकल करते हैं, वहां पे 100 लाइन के प्रोग्राम, 200 लाइन के प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। ठीक है। इतनी सारी कंडीशन आती है, 100 कंडीशन आ जाती है। उस टाइम पे अगर आप वहां पे लिखने स्टार्ट कर दोगे, तो फंस जाओगे। एक स्ट्रक्चर बना लो रफ में। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग इज, जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हो, जब ऐसे आदत डालते हो, तो आप इंटरव्यू में जब ऐसे लिखोगे ना, इंटरव्यू में आपको सिंटेक्स की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। अगर आपका इंटरव्यूअर थोड़ा सा भी सही है, थोड़ा सा भी समझदार है, तो वो आपको विदाउट प्रोग्राम लिखे ही आपको पास कर देगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लिखने की। अगर आप उसे बताते हैं कि सर मैं ए लूंगा, ए की कोई वैल्यू होगी 10, बी लूंगा, उसकी कोई वैल्यू होगी 20 सपोज, मैं चेक कराऊंगा, दोनों को कंपेयर कराऊंगा, कंपेयर ए एंड बी, ऐसे कुछ कराऊंगा। देखो मैंने सिंटेक्स लिखा नहीं लिखा, बट मैंने स्ट्रक्चर नोटपैड में बना लिया। ठीक है। अगर ये भी आप कर पा रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छी लेवल पे हैं। ठीक है। ऐसे अगर आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप इंटरव्यू को ये भी दिखाते हैं, तो ही विल बी मोर हैप्पी। ठीक है। तो इसको करने की आदत डालो। अच्छा, इफ एल्स में और क्या कर सकते हैं हम? ये तो हो गया मेरा नेस्टेड इफ। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको नोट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम, वर्ड टू वर्ड तो नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ प्रोग्राम टू प्रोग्राम आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये मेरा रह गया, नोट नहीं कर पाया मैं, तो ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इफ के अंदर एक छोटा सा हिंट देता हूँ आपको, बट मैं चाहता हूँ कि ये आप करो। ठीक है। जो मेरा असाइनमेंट है उससे रिलेटेड है, बट छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ, क्योंकि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे फिर। ठीक है। तो इफ के अंदर है, मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ अभी तक का। मैंने क्या डाला? इफ ए ग्रेटर देन बी, ऐसे तो डाल रहा हूं मैं, है ना? लेकिन आप चाहो तो उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन भी डाल सकते हो। कैसे? इसको ब्रैकेट में डालो, दैट इज वन कंडीशन, है ना? सॉरी, इसको पहले बंद कर देते हैं। ए और बी मैंने बंद कर दिया क्या? इंट ए, छोटी सी वैल्यू देते हैं। ठीक है। ठीक। ए ग्रेटर देन बी कंडीशन है मेरी। कल हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेटर्स, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना? देखो, ये मल्टीपल कंडीशन डालने के लिए करते हैं, एंड और दोनों यूज कर सकते हो, है ना? यूज करो, एंड दूसरी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, इक्वल्स टू बी, सब। ऑब्वियसली मैं गलत दे रहा हूं, बट मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं कि आप इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी डाल सकते हो। ठीक है। दैट इज योर हिंट फॉर द असाइनमेंट। ठीक है। आप असाइनमेंट को ऐसे भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी अचीव हो जाएगा ये, थोड़ा लंबा होगा बट हो जाएगा। और आप असाइनमेंट को ऐसे भी अचीव कर सकते हो, दो तरीकों से कर सकते हो। जस्ट ट्राई करना नोटपैड में, एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट। ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा बैठ के। Sir, can you use multiple else? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल एल्स के बाद एल्स? Yes. अच्छा अच्छा, चेक कर लेते, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एल्स, नहीं, लेकिन else के लिए आपको क्या? अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है ना? क्योंकि देखो एल्स क्या है? एल्स इज नॉट अ कंडीशन। एल्स है कि नहीं तो, ये है कंडीशन। अब ऐसा नहीं होता ना कि जैसे मैंने बोला कि हेड्स आया, हेड्स नहीं आया,
तो फील्डिंग। दोबारा एक कंडीशन नहीं आती कि नहीं तो कीपरिंग, नहीं तो अंपायर, ऐसा नहीं होता ना। नहीं तो एक ही होता है, इसीलिए एल्स ऑलवेज वन। ठीक है, चलो। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, टाइम बहुत है हमारे पास। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। इफ का चैप्टर खत्म, ठीक है, इफ का चैप्टर खत्म। एक नई चीज सीखते हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, विच इज स्विच केस। स्विच स्विच केस। ठीक है, ऐसे बना लो। काम करते हैं, इसका कोई मेथड बना लो। पब्लिक वॉइड, एक मेथड बना लेते हैं हम, स्विच केस एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें डाल देते हैं @टेस्ट, ताकि ये चल पाए। आई विल गारंटी यू, people who are doing learning automation, they are not from the, at least from day one, they are not using @test। वो 30 30 दिन, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना तक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही यूज करते हैं, जिसका रियल टाइम पे कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई यूज नहीं कर सकता पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। कर भी सकता तो कोई रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं उसका। आप नहीं चला सकते हो अपना प्रोग्राम ऐसे, नहीं चला सकते हो अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऐसे। ठीक है, दैट्स वाई वी आर मेकिंग इट अ हैबिट कि @टेस्ट यूज करना है। रियल टाइम पे आपको ये इतना काम आने वाला है, या आप कहोगे यार ये तो हम डे वन से कर रहे थे। ठीक है, अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आ जाएगी। अच्छा, स्विच केस है क्या? यार क्या मैं एक्सेल बना सकता हूँ? लेट मी ट्राई। ठीक है। अच्छा, आपने भाई बहुत ज्यादा उजाला क्यों हो गया इतना सारा? ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके हर कमरे में कुछ एक स्विच बोर्ड लगा होता है ना? एक स्विच बोर्ड लगा होता है जिसमें कुछ कुछ बटन्स होते हैं। ऑल बॉर्डर कहाँ से गया? ठीक है, सपोज कर लो ये वो बटन है। येलो कलर के तो नहीं होते होंगे, बट ठीक है, सपोज करो येलो कलर के बटन है ना? आप जब ये बटन वन प्रेस करते हो तो क्या होता है? तो फैन चलता है। दूसरा बटन प्रेस करते हो तो क्या चलता है? लाइट ऑन हो जाता है, या बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है, तीसरा बटन ऑन करते हो तो, या तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, सपोज करो चार्जर वाला आपका, चार्जर वाला स्टार्ट हो जाता है। और पांचवा कुछ हो सकता है यार, नॉट श्योर क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप की लाइट्स या कुछ और। ठीक है, एक्स्ट्रा बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो सपोज करो आपके इस कमरे में से बटन होते हैं। ठीक है, अगर आप ये प्रेस करोगे तो ये चलेगा, ये प्रेस करोगे तो ये फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होगी, ये करोगे तो ये फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होगी, ये करोगे तो ये होगी, है ना? जावा में भी आप ऐसे बटन बना सकते हो जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट करते हैं। कितना अच्छा हो जाएगा। देखो, बट अब जब बटन बनाने की बात करते हैं ना, तो ये बटन में तो एक कंडीशन ही है ना? अगर आपने बटन वन प्रेस किया तो फैन चलेगा, इजंट इट? अगर आपने बटन टू प्रेस किया तो बल्ब जलेगा। बटन थ्री प्रेस किया तो चार्जर ऑन होगा। एंड फोर्थ बटन प्रेस किया तो जो भी होना है ना, कुछ भी होगा। तो ये आप कंडीशन ही तो बना रहे हो, है ना? ये बटन आप दबाने की कंडीशन बना रहे हो। अच्छा, एग्जाम्पल समझ में आया? तो उस पे मूव करते हैं, जवाब पे मूव करते हैं। इसको हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है, आई विल ट्राई टू ब्रेक दिस थिंग एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न इन इनिशियल डेज। ठीक है, अच्छा, लेट्स क्रिएट
एक सेकेंड, क्या कर सकते हैं हम? एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एक बनाने का। कुछ याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेड्स का। ठीक है, ग्रेड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इफ माय ग्रेड्स आर ए, if my grades are A, then I am falling into the category of excellent. अगर मेरे ए ग्रेड आते हैं, एक्सीलेंट। बी आते हैं तो गुड। सी आते हैं तो यू कैन डू बेटर। एंड अगर उसके बाद भी कुछ आते हैं तो फेल। लॉजिकल रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन बनानी हो तो हमें ऐसे बटन्स बनाने हैं तो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे बना सकते हैं? अच्छा, ये बटन बनाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका नाम आता है, जिसको बोलते हैं स्विच। स्विच बोर्ड, स्विच, ऐसे याद कर लेना से। ठीक है, फिलहाल तो इसको ब्रैकेट से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सिंटेक्स होता है इसका स्विच, एंड इनसाइड दैट देयर इज अ ब्रैकेट। यहां पर स्विच का नाम, स्विच का नाम। ठीक है, एंड देन इट्स बॉडी, जो भी होगी। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है। अच्छा, इसे रियल टाइम पे करके देखते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स सपोज किसी के ग्रेड आ गए हैं। ग्रेड क्या होंगे? ए बी सी डी, दीज आर करेक्टर, है ना? तो क्या करते हैं, कैर की हेल्प लेते हैं। इंटीजर नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना? कैर डेटा टाइप में से स्टोर कर लेते हैं। कैर सपोज करो ग्रेड, ग्रेड इक्वल्स टू, सपोज करो आई है सी, सपोज करो लड़का पढ़ाकू नहीं था, सी लेके आया हो, है ना? सी लेके आया। नाउ क्रिएट अ स्विच अराउंड दिस ग्रेड्स। क्या करोगे, बनाओगे स्विच, ब्रैकेट ओपन। क्या ये सब जो यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये जो हमें स्विच बनाना है, ये स्विच का नाम क्या देना है? स्विच का जो नाम है ना, वो आपकी वैल्यू, ऐसा वेरिएबल होगा, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ऐसा वेरिएबल क्या है? ऑब्वियसली ग्रेड है अभी। ग्रेड कैन बी ए, ग्रेड कैन बी बी, ग्रेड कैन बी सी, ग्रेड कैन बी डी, है ना? तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमें स्विच किसके राउंड बनाना है? ग्रेड के राउंड बनाना है। ग्रेड को डाल दो उसके अंदर। अच्छा, स्विच की स्पेलिंग गलत दी थी मैंने। ठीक है, ग्रेड को डाल दिया उसके अंदर, एंड देन बॉडी, खत्म, बन गया मेरा स्विच। सिंपल। जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जो वेरिएबल है, उसको स्विच के अंदर डाल दो। ठीक है, बाकी बॉडी स्टार्ट। जब स्विच तो हमने बनाए, जो स्विच है ना, ये अभी हमने पता क्या बनाया? ये हमने एग्जैक्टली कंडीशन नहीं बनाई, बट हमने बनाया ये, हमने बनाया क्या, हमने बनाया है ये स्विच बोर्ड बनाया है हमने। ठीक है, अभी हमने स्विच केस नहीं बना पाए हमने, अभी हमने पूरे बटन नहीं बनाए हैं, हमने अभी स्विच बोर्ड बनाया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर इसके बटन बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे? बटन्स को जावा में बोलते हैं केस। क्या बोलते हैं? केस। केस हमारे, अच्छा केस क्या क्या हो सकते हैं? केस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, वही मेरे केस है। पहला केस क्या हो सकता है? इट कैन बी ए, राइट? दूसरा बटन क्या हो सकता है? इट कैन बी बी। तीसरा बटन क्या हो सकता है? इट कैन बी सी। अच्छा, ये कैरेक्टर में है इसलिए मैं सिंगल कोट में दे रहा हूं। अगर ये स्ट्रिंग होता ग्रेड, तो मैं डबल कोट्स में देता। अगर ये नंबर होता तो मैं कुछ भी नहीं देता, डायरेक्टली इसे डिनोट कर देता। ठीक है, इसके सिंटेक्स पे मत जाना जाता। ठीक है, ये ऑलरेडी नो कि इसे कैसे डिनोट करते हैं। केस सी। और क्या हो सकता है? केस डी भी लिख लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, बट इसे हटा दूंगा मैं। ठीक है, डी। अब आपने क्या बनाए हैं? आपने बटन्स बनाए हैं अभी, जस्ट बटन बनाए हैं आपने। ठीक है, जैसे ही आप ये बनाते हो, तो आप क्या बना रहे हो? आप बटन डिजाइन कर रहे हो। डन। ठीक है,
एरर आ रही है, मुझे पता है एरर आ रही है, बट इसमें कंप्लीट नहीं है। जैसे ही आप केस बनाते हो, केस बनाने के बाद आपको एक कोलन देना है, सेमी कोलन नहीं, आपको देना है कोलन। कोलन, एरर हट गई। केस बनाने के बाद क्या देना है? कोलन, एरर हट गई। केस बनाने के बाद कोलन एंड कोलन, डन, एरर खत्म। कोलन का मतलब इस कोलन से नेक्स्ट केस तक इसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, केस कोलन के बाद इसका मतलब इस केस की एग्जिस्टेंस कहां तक है? इतनी, जो मेरा ब्लू कर्सर है। ठीक है, इतनी इसकी की एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ ऑब्वियसली इट्स अ ब्लैंक, बट ठीक है, इसकी बॉडी इतनी सी है। अच्छा, लिख लेते हैं इसके अंदर कुछ। इसके अंदर डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करो। बॉडी के अंदर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज केस ए हो तो क्या क्या बोला था? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बी हो तो क्या बोला था? गुड। सी हो तो क्या बोला था? बेटर लिख देता मैं, यू कैन डू बेटर। एंड डी बोला था तो क्या बोला था? फेल। ठीक है, स्पेसेस थोड़े हटा रहा हूँ थोड़े से। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, नॉट रिक्वायर्ड, बट ठीक है। अच्छा, ये बन गया मेरा पूरा का पूरा स्विच, की स्विच बटन के साथ फंक्शनिंग वाला पूरा फंक्शन होगा अभी। अब आप क्या होगा, अगर ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा? एक्सीलेंट प्रिंट होगा। ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो गुड प्रिंट होगा। ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? बेटर। और ये करेंगे तो फेल प्रिंट होगा। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा बटन प्रेस कर रहे हैं अभी हम? कोई बता सकता है कौन सा बटन प्रेस हो रहा है इस बार? सी। सी। एग्जैक्टली exactly. देखो होगा क्या, कंपाइलर चेक चेक करेगा, ग्रेड इज सी, ग्रेड इज सी। तो वो स्विच बोर्ड में जाएगा, कहेगा अरे सी बटन प्रेस करा है। ठीक है, तो वो चेक करेगा कोई सी बटन है, अरे अच्छा हाँ सी बटन है, यानी बेटर प्रिंट हो जाएगा। देखो, ये मेरे हिसाब से दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारे वाद विवाद हैं कि यार इफ एल्स यूज करना चाहिए या स्विच केस यूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्विच केस यूज करना चाहिए यार, ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, हल्का सा इसका रीजन भी दूंगा बाद में, बट अभी ठीक है। अच्छा, एक बार प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। अगेन ये प्रोग्राम पूरा नहीं है, बट स्टिल लेट्स प्रिंट। जैसे ही आप इसे देखेंगे, अरे ये क्या हुआ, क्या हो गया? बेटर एंड फेल भी आया है। अरे ये कैसे हो गया भाई? ग्रेड सी दिया था, बेटर तो समझ में आता है, फेल क्यों आया है? इसका मतलब कुछ मिसिंग है अभी मेरे स्विच केस में से। क्या इस स्विच केस, आप केस बनाने के बाद, भेद केस बनाने के बाद एक लाइन लिखना मत भूले। लाइन क्या लिखनी है? मुझे एक कीवर्ड यूज करना है, ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन मैच हो गई है तो दूसरी कंडीशन चेक भी ना करे, दैट इज ब्रेक। ठीक है, आपको ब्रेक लगाना कंपलसरी होता है हर केस के बाद, हर दूसरे केस से जस्ट पहले, ये समझ लो। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट शुड बी ब्रेक। अब क्या होगा, इससे पहले क्या और था? ब्रेक नहीं लगाने से पहले सी मैच कर रहा था, ब्रेक पे चले जा रहा था, तो कंडीशन मैच हो गई तो बचे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जा रहे थे, कोई कंडीशन चेक नहीं हुई। अब ऑलरेडी कंडीशन मैच हो चुकी है, अब नीचे के सब परफॉर्म होंगे, बाय डिफॉल्ट परफॉर्म होंगे, तो ये प्रिंट हो जा रहा था। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, सी मिलेगा, बेटर पे जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब इस स्विच केस से ही ब्रेक, बाहर, पूरा बाहर, कुछ भी कंडीशन चेक नहीं होगी। तो दैट इज हाउ यू परफॉर्म अ स्विच केस स्टेटमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी। यार डी है, डी तो कोई ग्रेड होते नहीं है यार, है ना? डी तो मैंने ग्रेड देखे नहीं। अच्छा, इसके अलावा सपोज करो, देखो, चलो आपने डी में फेल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं।
क्या ये मेरा प्रोग्राम, अब दोबारा सोचो, ठीक है, इससे पहले हमने एक बार सोचा, अब एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अस, क्या हम कुछ सोच सकते हैं कि ऐसा इनपुट जो कि मेरे प्रोग्राम को खराब कर दे या डिस्टॉर्ट कर दे या इसका रिजल्ट ही ना आए? कोई ऐसा इनपुट सोच के देखो, है ऐसा इनपुट कोई? लगाओ दिमाग, छोटा सा तो दिमाग लगाना है। कुछ ऐसा है जिससे मेरा प्रोग्राम बर्बाद हो जाए? चला लगा के देख लो यार। ग्रेड क्या है? अल्फाबेटिक तो है ना? ए में पास हो जाएगा, बी में भी चल जाएगा, सी में चल जाएगा, डी में चल जाएगा। व्हाट अबाउट ई? ई में क्या होगा? या एफ में क्या होगा? या जेड में क्या होगा? है ना? सब, कोई कुछ भी लगा सकता है यार, किसी को रोक सकते हैं हम? चलो देखते हैं क्या होगा क्या। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी भी केस में फंसा ही नहीं। उसने कहा भैया स्विच बोर्ड से एक बटन प्रेस हुआ है। उसने कहा कौन सा बटन? उसने कहा जेड। चेक करा उसने, कौन सा बटन? जेड है। अरे जेड तो है ही नहीं, तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे इफ एल्स था, वैसे ही स्विच केस में एक एल्स बनता है, इसका नाम होता है डिफॉल्ट। इसके बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, कुछ नहीं तो डिफॉल्ट। इसमें केस नहीं लाना पड़ता है, डायरेक्टली डिफॉल्ट लिखो और अपना केस लिख दो। लिखो, क्या लिख दो? इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड है जी। डन। आप खाली मेरे क्या चलेंगे, अगर ए बी सी डी के अंदर कुछ आता है तो ठीक है, अदरवाइज सबके लिए क्या होगा? इनवैलिड। लेट्स चेंज दिस टू के। सपोज करो कोई शातिर था, उसने कहा मैं तो के दूंगा, तो हमने अपने प्रोग्राम को रेडी कर लिया है। हम बोलेंगे दोबारा डाल। कोई ऐसा कोई भी स्विच केस नहीं बना रखा जो के है। चुपचाप ए बी सी डी या डी में से डाला, अदरवाइज हम हमेशा तेरे को बोलेंगे इनपुट तेरा इनवैलिड है। ठीक है, दैट इज अ कंप्लीट स्विच केस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे, ठीक है? अच्छा एक चीज है, मैं तो खाली प्रिंट करा रहा हूँ, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंदर आप 2+2 का प्रोग्राम भी लिख सकते हो। देखो इंट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये मत सोचना कि यार खाली ये प्रिंट ही कराना होता है। नहीं नहीं नहीं, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ये आप पे डिपेंड करती है। आप 100 लाइन की बनाना चाहते हो, 200 लाइन की बनाना चाहते हो, मैं तो खाली आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? अगर ए आए तो एक्सलेंट प्रिंट हो, और ए प्लस बी का एडिशन भी हो। सॉरी, ये तो प्रिंट हो गया ना अभी। है ना? एक्सलेंट भी प्रिंट हो और मेरे काम भी हो, जो मैंने काम करने हैं। ठीक है, इसके अंदर में, केस के अंदर में इफ एल्स भी लिख सकता हूं। इफ सम कंडीशन ए ग्रेटर देन 100, अदरवाइज एल्स। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर यूज केस। इस इफ के अंदर दोबारा मैं स्विच केस बना सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। इट्स ओपन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज कर दिया मैंने थोड़ा सा। लेट इट लेट इट बी सेपरेट। ऐसे कोई यूज केस आते हैं तो कर लेना। आ सकते हैं ना? देखो क्या यूज केस आ सकता है। अगर आपके ग्रेड ए हैं, ग्रेड्स ए हैं, एंड अगर आपके मैथ्स के मार्क्स 80 से ऊपर हैं, तो यू विल गेट अ बाइक। है ना? दोबारा क्या हो जाएगा? ग्रेड चेक होंगे, यहाँ दोबारा इफ एल्स स्टार्ट हो जाएगा। इफ मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन 80, देन यू विल गेट अ बाइक। है ना? कंडीशन क्वाइट पॉसिबल बन सकती है यार। ठीक है, ये रहा आपका स्विच केस। और क्या कर सकते हैं हम इसमें? कुछ कर सकते हैं हम इसमें? नहीं।
मेरे ख्याल से स्विच केस एनएफएल इज गुड फॉर टुडे। ठीक है। आई थिंक वी आर गुड यार। ठीक है, मुझे कुछ याद आएगा तो आई विल इंक्लूड इट, अदरवाइज वी आर गुड फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फॉर लूप, कंडीशन स्टेटमेंट, फॉर लूप। एंड मेरे ख्याल से उसके बाद वी आर गुड टू गो फॉर सिलेनियम डायरेक्टली। ठीक है, बट फॉर द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली यू नीड टू कम टू मी विद असाइनमेंट्स। दो असाइनमेंट आपके आज के। पहला क्या है, आपको 10 टेस्ट केस लिख के आने हैं। जिसको टेस्ट केस लिखने में दिक्कत हो रही होगी तो प्लीज कनेक्ट विद मी, बट उस दिन आपके पास एक एक्सेल होनी चाहिए जिसमें टेस्ट केस का फॉर्मेट वाइज टेस्ट केस लिखे होने चाहिए। टेस्ट केस नंबर, टेस्ट केस का नाम, टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस के स्टेप, टेस्ट केस का एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, वो लिखा होना चाहिए। ठीक है, देखो टेम्पलेट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, मैं डाउनलोड करके दे दूंगा आपको। खुद बनाऊंगा नहीं, डाउनलोड करके ही दूंगा। तो एक असाइनमेंट तो आपका वो है। दूसरा असाइनमेंट क्या है आपका, among three numbers you need to find out what is the biggest number। थोड़ा दिमाग लगाने की कम यूज करना है, गूगल यूज करना है बट बाद में करना है, अभी लर्निंग के टाइम इतना यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गूगल में जाओगे 1 मिनट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और गूगल पे इसके आंसर मिल जाएंगे। बट ट्राई टू डू इट फॉर योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ठीक है, बाकी के लिए मतलब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।